नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली है। कोर्ट की परमिशन के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच बेउर जेल विधानसभा उन्हें लाया गया और जहां विधानसभा स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ पूरी होते ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके माथे पर लगे तिलक के बारे में भी पूछा। इसके बाद अनंत सिंह अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गए। दरअसल अनंत सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेउर जेल में बंद हैं। पटना सिविल कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हुआ था। शपथ के बाद उन्हें वापस बेउर जेल भेज दिया गया। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा के अंदर शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद इस वक्त वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाहर हैं और वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वो जिस एम्बुलेंस से आए थे उस एम्बुलेंस का वो इंतजार कर रहे हैं। मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह देखिए बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे हैं। उन्होंने काले कलर का कोट पहन रखा है और स्पष्ट रूप से जिस तरह से उनकी एक बाहुबली की छवि है, इस छवि को वो छिपाते भी नहीं है और उनको कहने में इस बात का गुरेज नहीं होता है। देखिए उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन लोगों का किया है। अभिवादन उन्होंने लोगों का किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में है और अब जो है वो थोड़ी देर में वो एम्बुलेंस से आएंगी। एम्बुलेंस आ रही है और इसी देखिए ये आदर्श केंद्रीय कारा बेउर की ये एम्बुलेंस है और इसी एम्बुलेंस में वो आनंद सिंह बैठेंगे और बैठ के जाएंगे। ये साफ तौर से देखिए ये यही एम्बुलेंस है जिसमें वो जाने वाले हैं और इसी एम्बुलेंस में आनंद सिंह जाएंगे। आनंद सिंह आ चुके हैं और आनंद सिंह यहीं बैठेंगे। आनंद सिंह इसी अरे यार आनंद सिंह देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। आनंद सिंह जो है वो एम्बुलेंस के अंदर बैठेंगे और फिर बैठ के चले जाएंगे। नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा। ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं वही बचाते हैं। सवाल पूछ रहे हैं बिहार में पूछ रहे विपक्षी क्या बोले? विपक्षी कुछ बोलने के बाद बोलते रहे। बेटी और बिहार में बेटी ये आनंद सिंह जो थे उन्होंने सरकार पे आरोप उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और उनका काम है बोलना, उनके बोलने दीजिए। तो ये देखिए आनंद सिंह की एम्बुलेंस थी जिससे वो बेउर जेल रवाना हो गए। उन्होंने सदस्य के तौर पे शपथ ले ली है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और चलिए इसी खबर पर दी जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रीतम, मोकामा विधायक अनंत सिंह पहुंचे, विधायक पद की शपथ भी उन्होंने ले ली। सदन के अंदर की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की, कैसे शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पैर को उन्होंने छुआ, आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने उनके ऊपर माथे के ऊपर लगे टीके के बारे में भी जानकारी दी। लेकिन जैसे अनंत सिंह बाहर पहुंचे, मीडिया की सारी जो कैमरे हैं उनके तरफ फोकस था और क्या कुछ कहा अनंत सिंह जाते जाते वक्त, किस तरह की जो हलचल है वो देखी गई अनंत सिंह को लेकर विधानसभा में। हाँ देखिए राकेश, आनंद सिंह भले ही जेल में बंद है लेकिन वो अपने आप को वो बाहुबली कहे जाते हैं और उन्हें इस बात को कहने में भी और छिपाने में भी कहीं कोई उनको गुरेज नहीं होता है। आनंद सिंह लगभग 15 मिनट तक विधानसभा के अंदर रहे और उसके बाद वो विधानसभा में शपथ लेने के बाद कुछ सदस्यों से मुलाकात के बाद वो बाहर निकले। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष के लोग बढ़ती महिला हिंसा और अपराध को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार विधि व्यवस्था के मसले पर फेल हो चुकी है, तो
उनका जवाब था, आनंद सिंह का जवाब था कि विपक्ष कहीं के लायक नहीं रह गया, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वो कहीं के लायक नहीं रह गया है। साफ तौर से आनंद सिंह बिल्कुल तरोताजा नजर आ रहे थे और बिल्कुल उन्होंने आज की जो पोशाक होती है, जिस तरीके से कोई भी एक आम इंसान जब किसी खास दिन के लिए तैयार होता है तो वो एक सर पे तिलक लगाता है, लाल टीका लगाता है, ठीक उसी तरीके से आनंद सिंह ऐसा नहीं लग रहा था कि पिछले 3 महीने से जेल में बंद है और उन्होंने उजले कलर की पोशाक पहन रखी थी, काले कलर का उन्होंने कोट पहन रखा था, काला चश्मा जो उनका अपना उनकी एक छाप है। स्पष्ट रूप से आज उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिन था। आनंद सिंह जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, जीत अगर किसी एक शख्स की होती है मोकामा से तो वो अनंत सिंह की ही तय होती है और अनंत सिंह ने इस बार का ही विधानसभा चुनाव काफी बड़े अंतर से जीता है। उनको उनसे बाइट लेने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया की काफी मीडिया का बड़ा वर्ग वहां पे मौजूद था। एम्बुलेंस से आए थे, केंद्रीय जेल बेउर की एम्बुलेंस से वो आए थे और उसी एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस से आए थे उसी एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में बैठकर वो रवाना हो गए। मीडिया से उन्होंने बात की, जब मीडिया ने कि काफिले ने उनको रोक लिया कि आनंद सिंह कुछ बोलिए बिहार के बारे में, तो फिर उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है, सख्त है और विपक्ष के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जनता ने उनको इस बात का जवाब दे दिया है। स्पष्ट रूप से राकेश आनंद सिंह का आज शपथ ग्रहण समारोह था। हालांकि इससे पहले जब सरकार बनी थी, जब 1 दिसंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक विधानसभा की कार्रवाई चली थी तो उसमें आनंद सिंह शपथ नहीं ले पाए थे। इस बार उन्होंने शपथ ली है, कोर्ट की मंजूरी के बाद उन्होंने शपथ ले ली है। बिल्कुल, ये तो आनंद सिंह की बात हो गई प्रीतम, लेकिन बजट सेशन की जो शुरुआत टाइमिंग में देखा जा रहा है कि बदलाव हुआ है। पहले 11 बजे से होना था लेकिन अब जो समय है वो 2 बजे शिफ्ट कर दिया गया है। क्या इसके कुछ कारण सामने आ पा रहे हैं? क्या समय में बदलाव क्यों किया गया? नहीं, कोई खास वजह नहीं है इसके पीछे। सरकार के पास एक लंबा चौड़ा समय होता है बस। चूंकि बिहार का बजट है, पिछली बार का बजट 3,17,68,000 करोड़ का बजट था। 3,68,000 करोड़ का बजट था। इस बार का बजट लगभग 4 लाख करोड़ होने की संभावना है। लिहाजा अलग अलग विभागों को मिलाकर एक समेकित रूप से बजट तैयार करना होता है। वित्त मंत्री को लंबा चौड़ा बोलना होता है और इससे पहले अभी सदन में विधायी कार्य चल रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक चुन के आए हैं। जैसे एक अभी विधायक चुन के आए थे मोतिहारी से, तो उन्होंने कहा कि कल्याणपुर में कल्याणपुर प्रखंड की आबादी 5 लाख की है और वहां पे कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। उसी तरीके से नील गाय की वजह से जिस तरीके से फसल नष्ट हो रहा है, उससे वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट लेकर आए और तो वो बाकायदा नील गाय को मारने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं और फिर उन्हें दफनाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो अभी सदन में विधायी कार्य चल रहा है, जो अलग अलग क्षेत्र से विधायक चुन के आए, जैसे मनोज विश्वास चुन के आए थे यहाँ से फारबिसगंज से, उन्होंने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी है। तो शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया, पर्यावरण मंत्री से सवाल पूछा गया और कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया और हर सवाल के जवाब दिए जा रहे। पूरा सदन बिल्कुल शांत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में रहे, अभी वो सदन से जा चुके हैं और वो फिर तैयार होकर जाएंगे। तो किसानों का भी एक ऐसा वर्ग है जो इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें रखा हुआ है। देखना होगा कि किसानों के लिए इस बजट में कितना व्यापक रूप से सरकार प्रावधान करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।